अखिलेश जी से कहीं बड़े राजनीतिक कद की ममता जी, वो मुलायम सिंह के समकक्ष, उन्होंने भी अंत समय में राधे राधे कहने का फैसला किया क्या? जबकि होना उल्टा चाहिए कि उम्र भर जो रहो वही रहो, कि उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे क्या? मुफ्ती साहब समझ रहे हैं इस बात को? ममता जी को किसी ने कान में बता दिया कि दीदी 4 मंदिर बनवा दो बड़े, बोले ठीक है, बोले 100 करोड़ 80 करोड़ चारों को लिए दे दो और सबका शिलान्यास कर दो क्या? जैसे प्रकृति इटावा में बन रही वैसी ही प्रकृतियों वाले मंदिर, ठीक है ना? उससे एक वोट नहीं मिला। हिंदू आबादी ने भरोसा नहीं किया, हालांकि ममता जी वो काम शुरू करवा गई थी। उनको किसी ने बता दिया कि आपका जो मुस्लिम वाला मसला है ना ये गड़बड़ कर रहा है। बोले फिर क्या करें? बोले 4 मंदिरों का मैं ईंट गारा डलवा दो और अखबार में विज्ञापन दे दो बड़ा बड़ा, लेकिन वोट तो नहीं आया। और मेरे ख्याल से तो मुसलमान का भी कम आया, हिंदू का तो बिल्कुल ही नहीं आया। अरविंद जी, 4 मंदिर का शिलान्यास किया ममता जी ने, केदारेश्वर मंदिर के कद के 4 मंदिर जैसा इटावा में बन रहा है, क्योंकि सत्ता खड़ी थी पीछे उन मंदिरों के। लेकिन किसी हिंदू ने उनको वोट दिया हो कहीं, ऐसी स्थिति तो नहीं दिखती, नहीं तो उनकी इतनी बुरी दशा नहीं होती। ममता जी के पास जो राजनीतिक हासिल आया है उतना तो मुस्लिम ताकत से भी कम है। मुस्लिम ताकत 87 सीटें जिता सकती, उनके पास तो 80 आई। संजय जी, अरे अरविंद जी। देखिए अमिताभ जी, नकल अकल से करना चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती है। जो ममता जी की इमेज रही है वो बंगाल में एंटी हिंदू की रही है। सरस्वती पूजा होना है तो उसके लिए अनुमति लेना होता था, दुर्गा पूजा पंडाल बनाना है तो अनुमति लेना होता था, और बहुत सारी ऐसी चीजें वहां हो रही थी जिससे ममता बनर्जी के बारे में परसेप्शन बना कि एंटी हिंदुत्व ये काम करती है ताकि मुसलमान खुश रहें, मुसलमानों का वोट इंटैक्ट रहे और मुस्लिम वोट उनको मिलता रहे। अब चुनाव जब आ गया, चुनाव के 2 महीने पहले आप मंदिर मंदिर जाएंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, तो जनता में एक बार जो छवि बन जाती है वो इतना जल्दी परिवर्तित नहीं होती है। कोई भी छवि बनाने के लिए और जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए लगातार काम करना होता है, और जब लगातार काम करते हैं तो जनता के मन में विश्वास आता है। अब अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी से तो मैं, अशोक जी है, मैं यही कहूंगा कि कोई भी एक लाइन चुनिए और उस पर चलते रहिए। आपने पीडीए चुना था, आप ईमानदारी से पीडीए पर चलिए, पीडीए पर काम करिए, 10 साल करिए, 15 साल करिए, कोई गलती होती है सुधारिए, रिजल्ट आने में देर होता है। आज ही आप बीज बोएंगे और कल पीपल का पेड़ नहीं मिलने वाला। लेकिन अखिलेश जी को जल्दबाजी है, दो लड़कों को साथ पसंद है, चुनाव बाद वो साथ टूट जाती है। बुआ भतीजा की जोड़ी बनती है, चुनाव बाद वो टूट जाती है। फिर कांग्रेस के साथ आते हैं, फिर आप बोल देते हैं कि कांग्रेस वाले बहुत चालू होते हैं, इनको वोट मत देना, संभल के। फिर आप उनके साथ आना चाहते हैं। मैं अखिलेश जी का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो महाराणा प्रताप की सोने की प्रतिमा लगाएगी। अच्छी बात है, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि कुछ ही महीने पहले रामजी लाल सुमन जी ने देश के संसद में महाराणा प्रताप जी, क्या भारतवर्ष के पूर्वज राणा संगा को गद्दार की संज्ञा उन्होंने दे दी थी। तो फिर जब आप कहेंगे राणा प्रताप की मूर्ति लगाएंगे तो लोग नहीं मानेंगे। एक तरफ आप राम की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके एक पदाधिकारी राव व्यक्ति तुलसीदास जी को गालियां देता था और रामचरितमानस की प्रतियां जलाते थे। तो इसलिए जब राम की बात आप करते हैं तो लोगों को लगता है आप मन से नहीं करते हैं, चुनाव आया है इसलिए आप कर रहे हैं। मेरा तो एक ही बात कहना है अमिताभ जी, आप ठीक है राम की बात करिए, राम के शरण में सबको आना होता है, राम यानी सत्य के शरण में। लेकिन जो भी रास्ता आप चुनते हैं उस पर लंबे समय तक टिके रहिए, लंबे समय तक काम करते रहिए, तभी जनता का विश्वास हासिल होगा। बीजेपी ने 4 सरकारें, अमिताभ जी आपसे बड़ा कौन पत्रकार है, 4 गवर्नमेंट खो दिया एक ऑर्डर में 1992 में, लेकिन उसने राम को नहीं छोड़ा, लंबे समय तक उस बात पर टिकी रही।
और भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ के जो मुद्दे थे 1951 से लेकर, चाहे वो कश्मीर का हो या एक समान संविधान लागू करने का हो, उस पर लगातार वो पार्टी टिकी रही, तो आज आपको सफलता उसमें दिख रही है। आप भी काम करेंगे तो जनता का आशीर्वाद आपको भी मिल सकता है। जरूरत इस बात यार अरविंद सिंह जी, जल्दबाजी ठीक बात, अरविंद जी रुकना होगा। ये बात अरविंद जी की बहुत व्यवहारिक है। हमने देखा कि मुफ्ती साहब बता रहे थे कि पालमपुर अधिवेशन का, मैं उस अधिवेशन में पत्रकार के नाते कवर करने गया था। मुफ्ती साहब, जिस दिन से भाजपा ने अयोध्या का हाथ पकड़ा, ऐसा नहीं कि आज अयोध्या का हाथ पकड़ा कल से सरकारें बननी शुरू हो गई, ना ना ना, ऐसी गलतफहमी मत रहिए। बहुत संघर्ष हुआ। जय श्री राम बोलने पर ऑफिशियल सजा मिली उत्तर प्रदेश में। स्कूल, कॉलेज, जेल, टेम्परेरी जेल घोषित किए मुलायम सिंह जी ने। छोटा संघर्ष नहीं है भैया मुफ्ती साहब। टिकना पड़ता है, अड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, प्राण देने पड़ते हैं। क्या कई पीढ़ियां खप जाती हैं, मर जाती हैं, तब जाके कोई मुद्दा फलीभूत होता है। आज सोमवार को मंदिर बनाएंगे, मंगल को मस्जिद बनाएंगे, बुध को गिरजाघर और बृहस्पति को गुरुद्वारा, तो कहीं से वोट नहीं मिलेगा। मुफ्ती साहब, आप तो पुराने आदमी, जानते हो नहीं। मेरा प्रश्न जो मैंने अरविंद जी से पूछा, ममता जी ने केदारेश्वर महादेव जैसे 4 मंदिरों की घोषणा कर दी चुनाव के वक्त, एक भी हिंदू वोट नहीं बढ़ा भगवान का नाम लेके। क्यों? 4 बड़े मंदिर बंगाल में बनाने की घोषणा की, उनके लिए फंड अलॉट कर दिया। मुफ्ती साहब, उनको तो जरा वोट मिलना चाहिए था हिंदुओं का, क्यों नहीं मिला? आपकी समझ क्या कहती, क्यों नहीं मिला ममता बनर्जी को वोट? कर रहे थे पाकिस्तान, अभी क्या क्या वो बोल रहे थे, मैं उनका जवाब देता हूं, जरा संयम से सुनिए जी। कह रहे थे कि मुसलमान किसी के लीडरशिप में काम नहीं करता है। आजादी के बाद से आज तक मुसलमानों ने अपना लीडरशिप बनाया नहीं। सदीन अवैसी को 1 करोड़ ये फॉलोअर बता रहे हैं, जिनको इन्होंने Z+ सिक्योरिटी दिया हुआ है, इनके अपने आदमी है वो, जो मुसलमानों के बीच में तमाशा करने के लिए भेजते रहते हैं। अब मैं आता हूँ, मेन मुद्दे पर आता हूँ। मैं कहता हूँ, अगर असदीन अवैसी मुसलमानों का लीडर है तो उसको नोटा से वोट कम क्यों मिल रहा है? बताइए पूरे देश के अंदर कि मुसलमानों ने मुलायम का साथ दिया, ममता का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, वाजपेयी जी को लखनऊ में वोट डाला। मुसलमानों ने तो कोई अपना लीडरशिप बनाया नहीं। अब ये कह रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, क्या हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाई? और जरा शर्म करिए, और शर्म नहीं है तो शर्म कर लीजिए। एडवाणी जी ने जाकर के जिन्ना के मजार पर फातिया पढ़ी थी, हमने नहीं पढ़ा था। लानत भेजते हैं हम पाकिस्तान पर। और मोदी जी बिन बुलाए मेहमान जाकर के बिरयानी खा करके आए थे। पहले वो देखिए, अपने गिरबान के अंदर जाके देखिए, मुसलमानों ने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा और राम की कभी हमने तौहीन नहीं किया है। इस देश की वो आत्मा है, इस देश का वो सम्मान है, हमने भी सम्मान किया है। नरेश अग्रवाल से पूछिए कि पार्लियामेंट में उसने क्या क्या कहा, और बीजेपी ने, मुसलमानों ने भी तौहीन की है रामलला की। हम बता देंगे, संजय ने बता पाएंगे, हम बता देंगे। तौहीन की है भैया, बड़े नेताओं ने की। सुनिए पूरी मेरी बात की है, बस मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। बड़े भारत के बड़े एक सेकंड मुझे, भारत के बड़े मुस्लिम चेहरों ने भगवान राम की तौहीन की सार्वजनिक रूप से। बस मेरी इतना कहना, बाकी अब आप बोलो। देखिए, मुसलमानों ने कभी भी इस देश के अंदर, याद रखिए, अपनी लीडरशिप बनाने की हमने वकालत नहीं की। और जिन्ना को मुसलमान, देश का मुसलमान कभी भी अपने जूते के बराबर नहीं समझता था। और उस वक्त वोट किसने डाला? जिनको मालगुजारी जो देते थे तमाम मुसलमानों को वोट डालने की इजाजत नहीं। आधा झूठा आधा सच से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मैं कहता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के अगर यहाँ डिबेट कर रहे हो, ठीक है मुफ्ती साहब, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। मुफ्ती साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने कभी रामलला के शान में गुस्ताखी नहीं की। मुफ्ती साहब ने कभी नहीं की, मैं इनको वर्षों से जानता हूँ, ये सर्टिफिकेट मैं देता हूँ। लेकिन एक इनसे भी बड़े वालिद थे, वो ओवैसी नहीं थे, वो तो IFS थे, IFS
से राजनीति में आए थे? शहाबुद्दीन। जब मारपीट होने की नौबत आ गई, चंद्रशेखर ने जब विज्ञान भवन में बैठक बुलाई, अरविंद जी सुन लीजिए, आपके भी संदर्भ में काम आएगी, अशोक जी आप भी सुन लो। क्या ठीक बैठक चल रही थी, चंद्रशेखर तो अपने किस्म के व्यक्ति थे, वो ज़्यादा लिबर्टी किसी को लेने भी नहीं देते थे, मौलानाओं को भी टाइट किया, इधर भी टाइट किया, बोलो बैठो। बात आगे बढ़ती तो शहाबुद्दीन ने कहा कि अरे भाई अशोक सिंघल जी, राम वहां पैदा हुए उसी जगह पे जो जगह आप बता रहे हो 2.77 एकड़ की, तो वहां कोई नर्स थी, कोई मिडवाइफ थी, कोई बर्थ सर्टिफिकेट जारी हुआ क्या राम का? बस इसी पे फिर पेपर एपरबेट चल गए, फाइलें आइलें फेंक गई। चंद्रशेखर ने कहा भगाओ सबको। हम और भी बता सकते हैं, एक बार इनके पिताजी क्या बोले थे ओवैसी के, हम तो इनके पिताजी को भी जानते हैं, मुफ्ती साहब असदुद्दीन के, वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे। आजम खान की क्या बोलते थे? हम भी समझ रहे हो और तुम भी समझ रहे हो, एक कविता है ना, हम भी समझ रहे हैं तुम भी समझ रहे हो। मैं पूरा सिलसिला बता दूंगा कि ये केवल मुफ्ती साहब भारत में ही हो सकता है कि बहुसंख्यक समाज का जो प्राण तत्व है उसको मुट्ठी भर लोग गाली दे जाएं और फिर भी राजनीति करते रहें, गाड़ियों में घूमते रहें और पुलिस फोर्स उनको सिक्योरिटी दे। मुफ्ती साहब ने कहा कि ये सब क्यों सुनने की ज़रूरत है, भाजपा कांग्रेस का सपा का मसला नहीं। मुफ्ती साहब ने कहा कि इस देश के मुसलमानों ने जिन्ना को जूती के बराबर नहीं माना, ये गलत कहा। इस देश के मुसलमानों ने विभाजन से पहले 90% वोट जिन्ना को दिया, 90%। जूता बना के रखा था इसलिए 90% वोट दिया था। आपने जिन्ना को सर की टोपी बनाया था, गोल टोपी जालीदार, जूता नहीं बनाया था मौलाना साहब। इतना इतिहास हमने भी पढ़ा, लेकिन आज तक मैं वो गणित नहीं समझ पाया। चौंकाने वाला तथ्य बता रहा हूं अशोक जी, हिंदुस्तान के जिन सूबों के मुसलमानों ने सबसे ज्यादा जिन्ना को वोट दिया, मुस्लिम लीग को वोट दिया, 98% तक वोट गया, वो जब पाकिस्तान बना तो वो जानबूझकर पाकिस्तान नहीं गए। वो किस मंशा से फिर यहां रुके? कोई तो एजेंडा होगा ना। मोहब्बत में तो नहीं रुके मेरी जान, मोहब्बत में रुके होते तो जिन्ना को वोट नहीं देते। क्यों रुके? इतिहास में बड़े कड़वे अध्याय हैं मुफ्ती साहब, उनको हर वक्त मत छेड़ो। फपोले हैं, उनको कहां बार बार कुरे दोगे, कष्ट होता है। ये सवाल पटेल ने पूछा था, मैं ही नहीं पूछ रहा। पटेल ने लोकसभा में इस बात को कहा था कि मैं समझना चाहता हूं जो लोग जिन्ना को की पालकी उठाए घूम रहे थे वो अचानक से बदल कैसे गए ओवरनाइट, और बोले अब हम हिंदुस्तान में रहेंगे। कैसे, क्यों? इसका उत्तर जिन्ना के समय के एक पाकिस्तान के नेता ने दिया था मुफ्ती साहब अपनी पार्लियामेंट में। उसने कहा था हम पाकिस्तान भी बना लिया और इतने हम अपने बिरादर वहां छोड़ भी आए हैं हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक ना? मोहब्बत का इसमें कोई लेना देना नहीं था मित्र। अशोक यादव जी, एक बार बार प्रश्न उठता है कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर अलाइन हो रही है धीरे धीरे, मतलब ऐसे गाड़ी नहीं मोड़ रही, लेकिन ऐसे ऐसे मोड़ रही है धीरे धीरे, इंडिकेटर देके हल्का 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 हल्का। क्या ऐसा सब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं, कि सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इसमें जो खतरे सन्निहित हैं उनका भी आकलन आप लोगों ने किया होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो विचारधारा वही है, लोहिया की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा, और हम लोग उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष समाज और शोषितों धर्मनिरपेक्ष ने अखिलेश जी ने कहा हम अयोध्या को भव्य बनाएंगे। धर्मनिरपेक्ष की बात तो नहीं कही। उन्हें कहा इटावा में मंदिर बना रहे हैं और अयोध्या को और ज्यादा दिव्य बनाएंगे।
पूरी शक्ति और सामर्थ्य अयोध्या में लगाएंगे। अशोक जी। बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब नहीं है कि हम भगवान विरोध की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का ही मतलब नहीं सेक्युलरिज्म का। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि हमारा अलाइनमेंट, सरकार का अलाइनमेंट किसी धर्म के प्रति नहीं होना चाहिए। सरकार सबके लिए एक समान होती है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब मुझे नहीं पता कि ये होता है कि किसी धर्म को गाली दो, किसी धर्म के गाली खिलाफ नहीं दो, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह भी नहीं होता कि हम अयोध्या को अद्भुत धार्मिक नगरी बनाएंगे। क्योंकि सपा इसका इसलिए अशोक सुन लिए, आपके पास 4 बार सरकारें रहीं, आप अयोध्या में कभी रामलला को एक गेंदा का फूल नहीं चढ़ाए जाके, इसलिए लोग कह रहे हैं कि अब सॉफ्ट हिंदुत्व है। वरना अयोध्या आज तो नहीं जन्मी, क्या दिखाई दी हमको अयोध्या? उससे पहले पता नहीं थी कहां है अयोध्या। ये तो मनु के लिए स्वर्ग के कारीगरों ने आकर अयोध्या रची थी, आज की अयोध्या। भगवान राम तो बहुत बाद में अवतरित हुए अयोध्या में। और आपने कहा कि अयोध्या को हम महान बनाएंगे, अखिलेश जी ने कहा सरकार आने पर, यानी वो अधिकृत घोषणा है। भारत के आध्यात्मिक कोश में सप्तपुरियों की व्यवस्था है, यानी उसका मतलब है 7 सबसे पवित्र नगर। उसमें अयोध्या हजारों वर्ष पहले ही स्थित है। अयोध्या उसको और पवित्र कैसे बनाया जाएगा? देखिए, अयोध्या को और पवित्र बनाने के लिए जो अयोध्या में जो गिरोह काम कर रहा है, उस गिरोह को के चंगुल से अयोध्या को मुक्त कराना होगा। सबसे पहला काम तो ये है, जो वहां पर गिरोह अयोध्या को जकड़ा हुआ है, और उस गिरोह से जिस दिन अयोध्या मुक्त होगी उस दिन अयोध्या पवित्र हो जाएगी। क्योंकि जहां चोरी होती है वहां पवित्रता नहीं आती। दूसरी बात, हमारी सरकार जब रही है, अमिताभ जी आपको याद होगा 2012-17 के बीच में, तो इसी अखिलेश यादव जी की सरकार ने समाजवादी श्रवण यात्रा का शुभारंभ किया था और चलवाया भी था, जिसमें हिंदू समाज के जो बुजुर्ग थे, जिनको तीर्थाटन करना था, उनको घर से लेकर के वापस घर तक छोड़ने की व्यवस्था थी। और हर धर्म के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया, पर्टिकुलर एक धर्म की बात नहीं है, हर धर्म के लिए कुछ न कुछ किया है। तो हम लोग क्या है कि धर्म के नाम पर नफरत नहीं फैलाते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। अभी हमारे संजय सिंह जी ने कहा कि सनातन और इसमें सेकुलरिज्म में बड़ा लड़ाई है। सनातन शब्द जो मैंने पढ़ा है अमिताभ जी, वो इटर्निटी का प्रतीक है, अनंतता का प्रतीक है, कि ये अनंत काल से चली हुई एक व्यवस्था है, और जिसमें इंसानों को तो छोड़ दीजिए, पेड़ पौधों में भी एक रूपता की बात करता है सनातन। पेड़ पौधों में भी, चिड़ियों में भी, मतलब जानवरों में भी, सबको एक रूपता की बात करता है। लेकिन भाजपा जिस सनातन की बात करती है, वो सनातन तो नफरत की बात करता है। वो सनातन एक रूपता की बात कहाँ करता है? वो सनातन इटर्निटी की बात नहीं करता। वो सनातन जो भाजपा करती है, उसकी शुरुआत भाजपा ने किया और उसका पेटेंट भाजपा ने करवा लिया। अमेरिका में पेटेंट का प्रोसेस है, भारत में भी है, तो पेटेंट सनातन का भाजपा ने करवा लिया। अच्छा, हम करें, आप मथुरा का करा लो। अभी तो मथुरा के इनने कागज नहीं बनवाए, आप करा लो पेटेंट का दफ्तर भी पता है आपको, अंग्रेजी में टाइपिंग भी करने वाले हैं कार्यालय में, और पैसा कोई समस्या है नहीं, किसी लड़के को लगा दो, बनवा लो फाइल। अशोक जी। जी देखिए, जी बिल्कुल सही आपने हो जाए जय श्री कृष्ण, लेके कुदाल फावड़ा चलो मथुरा। नहीं, देखिए दूसरी बात मैं कहूंगा, आपने कहा कि मथुरा का पेटेंट करा लो, वहां का पेटेंट करा लो। देखिए, एक बड़ा विज्ञापन आता था टीवी में, जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब रामायण आता था, महाभारत रामायण, तब जाते थे देखने टीवी, तो एक कछुआ का विज्ञापन आता था, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ। अब भाजपा जो है क्या करती है, उसी नारे को थोड़ा आगे बढ़ाई, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, मंदिर बनाओ चंदा उठाओ। कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, मंदिर बनाओ चंदा उठाओ। तो इस तरह का काम समाजवादी पार्टी नहीं करेगी कि फला जगह मंदिर बना लो, वहां आर्थिक दोहन करो, फला जगह मंदिर बना दो, वहां आर्थिक दोहन करो। हम जहां भी भगवान को मानते हैं, जिस मंदिर में हमारी आस्था है, जिस भगवान में हमारी आस्था है, वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आस्था है, उसमें कोई हम
राजनीतिक अशोक जी या कोई एक बार आर्थिक अशोक लाभ जी नहीं खोजना चाहते। एक बार आप